आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। शिवाय हॉस्पिटल, जी हाँ, दुर्ग उजाला भवन के सामने शिवाय हॉस्पिटल, जो अपने आप में पहले ही विवादास्पद रहा है। अभी इसमें नया विवाद पैदा हुआ है, वह है शिवाय हॉस्पिटल यानी भगवान शिव के नाम को सड़क में लिखने का। जी हाँ, यह मामला 26 जनवरी का है, जिसमें शिव सनातन सेवा समिति ने भगवान शिवाय का नाम सड़क पर लिखा, जहां कई वाहनें गुजरती हैं उसके ऊपर से चलते हुए। जहां एक और भगवान के नाम का मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, भंडारे किए जाते हैं, वहीं पे इनके द्वारा अपमान किया जाता है। महोदय जी, क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्राकर सर। आप अभी कहाँ पे खड़े हैं? अभी शिवा हॉस्पिटल के पास। शिवा हॉस्पिटल के पास? जी जी। यह शिवा हॉस्पिटल किसका है? 5 लोगों का है। हाँ? जो ट्रस्टी टाइप का चला रहे हैं सर। हाँ, तो आप इसमें कुछ हैं सदस्य? जी सर। क्या सदस्य हैं? शिव सनातन सेवा समिति का अध्यक्ष है सर। अध्यक्ष हुआ? जी सर। चलिए, शिव सनातन सेवा समिति, जी सर। शिव का मतलब क्या होता है? शिव मतलब हमारा आराध्य देव है सर। शिवाय का मतलब क्या होता है? शिवाय उसका ये है सर। क्या होता है? शिवाय भी वही है, मान के चलो सर। वही है? जी सर। आप लोग उसका अपमान कर रहे हैं आप? नहीं, अपमान नहीं है सर। वो जो किए हैं ना, उससे थोड़ा सा मिस हो गया है। जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार तो अब हम ही लोग हैं, मान के चलो उसमें। तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा यही है सर कि दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। ये सजा है? जी जी। आपके खिलाफ FIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताएं आप। वैसा नहीं है सर। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी राम नाम के सब भगवान जब जयकारा किए हैं, लोगों ने भंडारा किया है, और आप लोगों ने शिवाय नाम का अपमान किया है। ये सही तरीका ही है? नहीं, गलत है सर। ये नहीं होना चाहिए। इतना ज्ञान आप लोग के पास में है कि नहीं है कि भगवान का नाम है करके? चाहिए कोई भी व्यक्ति किए हो। आपके जो डायरेक्टर का नाम बताएं। डोमेंद्र सर। और डोमेंद्र ही है सर अभी। और आपके कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। नाम बताएं। युवराज साहू, आगे, और अतुल ध्रुवे, और पंचू मानिकपुरी, और डॉक्टर सुनबोइट सर। और जी सर, 5। ये शिव सनातन सेवा समिति के सदस्य हैं? जी सर। ध्यान रखिएगा गलत ना हो कहीं। अब सदस्य में जैसे ना 7 सदस्य हुए हैं सर। चंद्राराम निषाद है उसमें। ठीक है। और संजय मेश्राम, नवीन राजपूत। जी सर। ये क्या सदस्य हैं ये शिव सनातन सेवा समिति के सदस्य हैं सर ये लोग। और जो आप बताए पहले 5 वो डायरेक्टर हैं? वो डायरेक्टर है सर यहाँ इसी समिति के? जी सर। समिति के नहीं सर, हॉस्पिटल के हैं। मैंने वही कहा, आप अपने शब्दों को थोड़ा संभाल के बोलिए। आपने पहले कहा शिव सनातन सेवा समिति के सदस्य डॉक्टरों का नाम आपने लिया है। जी जी। नहीं, अभी आप फिर से, मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ कि शिव सनातन सेवा समिति के कौन है डायरेक्टर और सदस्य? शिव सनातन सेवा समिति मतलब 7 सदस्यों का है सर। नाम? दिनेश चंद्राकर मेरा पहला। आगे बताते युवराज साहू, अतुल ध्रुवे, और अपना नवीन राजपूत जी, चिंताराम निषाद जी। तो कैसा लग रहा? तो आप लोगों हिंदू है कि क्या है? नहीं, हिंदू है सर। हिंदू है? जी सर। ठीक, धन्यवाद। हमारे आराध्य देव जिनका नाम रोड में लिखा गया है, इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसा कृत्य करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा दोबारा कभी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? दिनेश मिश्रा, किस संगठन से जुड़े हुए हैं? हिंदू युवा मंच। जी। शिवाय हॉस्पिटल जो शंकर नगर में है, वो रोड पे जो लिखा है वो हमारे हिंदू को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। अगर शिवसेना मीडिया, प्रेस मीडिया में अगर वो हॉस्पिटल वाला जो भी है, अगर वो रिटर्न में माफी मांगता है तो हम लोग कुछ आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग जल्द से जल्द उसके खिलाफ FIR करने वाले हैं। जैसे कि हमारी कमेटी को ये सूचना मिली है, शिवाय हॉस्पिटल जिन्होंने अपना नाम रोड पर दर्ज किया हुआ है, रोड पर लिख कर पब्लिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस नाम से हमारे शंकर भगवान शिव जी, उनका नाम प्रस्तुत होता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उच्च माना गया है। जिनको रोड पर कर दिया गया है, जिसपे लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, उससे हमारे हिंदू धर्म के लोगों को चोट पहुंच रहा है, जो कि हम शिवसेना हो गए, हमारी हिंदू जनता हो गई, ये चीज इनको माफ नहीं करेगी।
इस चीज के लिए हम ये चाहते हैं कि शिवाय हॉस्पिटल वाले 24 घंटे के अंदर उस शिवाय हॉस्पिटल जो लिखा हुआ है रोड पर उसको मिटाएं और हमारी प्रिंट मीडिया हो गई, सोशल मीडिया हो गई, सब मीडिया के सामने आकर माफी मांगे। अन्यथा हम इस चीज के लिए एफआईआर करने के लिए बाध्य रहेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए वो हॉस्पिटल प्रबंधक जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। कि शंकर नगर जाने वाले रोड पर एक शिवा हॉस्पिटल करके है, वहां पे शिवा हॉस्पिटल जाने के रोड में शिव जी का जो नाम है शिवाय हॉस्पिटल ऐसा रोड में लिख दिया गया है, जहां से जितने भी वहां से वाहन गुजर रही है उस नाम को मतलब उसके उस नाम के ऊपर से गुजर रही है। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म को जरा सा हानि पहुंच रही है, चोट लग रही है ना, हमारे हिंदू धर्म को चोट लग रही है। तो हम शिवाय हॉस्पिटल के जो जितने भी मतलब समिति के पदाधिकारी हैं या शिवाय हॉस्पिटल के जो भी हैं मेन, है ना, उनसे ये चाहेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमको ऐसा दे या हमको ऐसा कुछ रिटर्न दे कि हम आपसे माफी मांगते हैं, भगवान शिव के नाम का जो हमने अपमान किया है उस अपमान के लिए हम माफी मांगते हैं। नहीं तो शिवसेना जो है वो उग्र आंदोलन करेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी का ये कहना है कि ये जो हुआ है इससे हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हम लोग इसके लिए आए हैं कि समय समय पर जो हमारे हिंदू कार्यकर्ता लगे हुए हैं धर्म जागरण के लिए और धार्मिक रूप से जो अपमान हो जाता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा, निजी संस्थानों द्वारा, जैसे हम लोग आज जिसके लिए आए हैं शिवाय हॉस्पिटल है, शंकर नगर दुर्ग में स्थित है। उसने भगवान शंकर जो हमारे देवों के देव महादेव हमारे आराध्य हैं, उनका नाम जमीन पर लिख दिया उन्होंने। तो उससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई हैं और समस्त हिंदू समाज इससे उद्वेलित है और हमारे पास विभिन्न माध्यमों से सूचना आई है। तो उसके लिए हम इसका अपराध दर्ज कराने आए हैं। इसका एविडेंस, उसका पूरा सबूत, हम वो फोटो वीडियो उसको मिटा करके, क्योंकि हमारे देव हैं, हम उनका अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने वहाँ जाके क्या किया? हमने जाकर उसको साफ करके मिटवाए हैं अच्छे से और धो करके पोंछ करके अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिए ज़मीन को। और हॉस्पिटल वालों को चेतावनी दी है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और सभी लोगों को चेतावनी दिया जा रहा है कि शहर के अंदर कोई भी निजी संस्था भगवान का नाम का इस्तेमाल इस तरह ना करे, क्योंकि भगवान के नाम पर लोग फर्म बना लेते हैं, फिर उनका गलत इस्तेमाल होता है, उनका अपमान होता है, गलत जगह पर ना दर्ज करें। बजरंग दल हमेशा इसके लिए कार्रवाई किया है और आज फिर इसकी कड़ी में एक और नई कार्रवाई हम करवाने आज मोहन नगर थाना आए हुए हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन का क्या कहना है इस विषय को लेकर? हॉस्पिटल प्रबंधन का ये कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो। उनके स्टाफ द्वारा भी अगर किया गया होगा तो भी उनकी जान की जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, हॉस्पिटल प्रबंधन संचालन की है। और आने वाले समय में बजरंग दल कार्यकर्ता पूरे दुर्ग शहर में निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उसके लिए बजरंग दल मैदान में हमेशा तत्पर रहेगा। जय जय श्री राम। हमारी बजरंग दल दुर्ग, ईश्वर गुप्ता नाम है। क्या शामिल है बजरंग दल के सौरभ देवांगन? जी हाँ, यह सौरभ देवांगन जिन्हें शिव सनातन सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया था, यह जानने के बाद भी कि शिवाय का अपमान हुआ है, इन्होंने अपना सम्मान वापस नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वे दे रहे हैं हिंदी विरोधियों का साथ? क्या वे हैं हिंदू विरोधी? अगर वे हैं तो कभी उन्हें हिंदू के समर्थन में खड़े नहीं होना चाहिए। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सर जी, जैसा आपने देखा कि शिवाय हॉस्पिटल ने रोड पे अपना नाम लिखा है हॉस्पिटल का, क्या ये सही है? आराध्य देव का नाम इस तरह से सड़कों पे लिखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है जी। क्या मिलनी चाहिए इसमें सज़ा? क्या बोले? इसमें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो हिंदू के आराध्य देवता का नाम सड़क पे लिखता है तो क्या दंड उसको मिलनी चाहिए? ऐसी सोच या ऐसी मानसिकता की मैं घोर निंदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में
आप जैसे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तो बजरंग दल के एक पदाधिकारी ने इनके कार्यक्रम में जाके सम्मान लिया था और उनको मालूम चलने के बाद भी वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसमें बजरंग दल की भूमिका को क्या समझा जाना चाहिए? अब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पूरी बात ठीक से नहीं मालूम है कि बजरंग दल की वहाँ क्या भूमिका है। उनसे मिलने पर, पूछताछ होने पर ही मैं कोई इस बारे में उत्तर आपको दे पाऊँगा। जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पे सौरभ देवांगन नाम के जो पदाधिकारी हैं बजरंग दल के, उन्होंने वहाँ सम्मान लिया और मालूम चलने के बाद भी कि शिवाय हॉस्पिटल सड़क में चूना में लिखा गया जहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही थी, उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, न ही सम्मान के बारे में, न ही किसी तरह से। इस तरह के प्रतिक्रिया क्या हिंदुत्व को जो समर्थन करते हैं बजरंग दल, क्या ये सही है? अगर ये सही मानते हैं वो, या मौन रखना इस बात में वो समझते हैं कि वो उचित है कि इस बात पे मौन रखा जाना चाहिए, क्या ये सही है आपकी नज़रों में? वस्तु स्थिति की जानकारी सौरभ जी से लेने के बाद ही मैं आपको इस संदर्भ में कुछ कह पाऊँगा। जी। अगली बात मेरी ये है कि सौरभ देवांगन जो पदाधिकारी है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वस्तु स्थिति जानने के बाद ही आप इसमें प्रतिक्रिया देंगे, तो मेरा आपसे एक छोटा सा आखिरी सवाल यह था कि वो बजरंग दल का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने पदाधिकारी बनकर। उस स्थिति में वे अगर समर्थन नहीं करते हैं इस बात का कि ज़मीन में लिखा जाना चाहिए, अगर वो अपने आराध्य देव के नाम का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, हिंदू बन के हिंदू देवता का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन्हें अधिकार है कि किसी दूसरे वर्ग, जाति, संप्रदाय के युवक अगर हिंदू लड़की को के साथ में शादी करता है, ले जाता है, तो क्या वे विरोध करने के योग्य होंगे या नहीं? तो सौरभ से ही मैं मामले को समझने के बाद कुछ कहता हूँ। लगभग इसमें कितना समय लग जाएगा आपको? बात करूँगा क्योंकि अभी तो मैं कोई समय बांध नहीं सकता हूँ। एक आध दिन में आपसे राय ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी? ये कर लूँगा मैं बात, अभी से आपसे इस बारे में बंधन नहीं है मेरा आपसे। नहीं, बंधन नहीं, चूँकि इसको अगला स्टेप में जाऊंगा मैं, इसलिए लगभग 2-3 दिन बाद आपसे मिलते हैं। क्योंकि वो भी दुर्ग में, आप भी दुर्ग में हैं, तो संभवतः बात तो हो जाएगी। बात होगी, मैं आपको बता दूँगा। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? अमरचंद सुराना, जिला विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष। अमरचंद सुराना, विश्व हिंदू परिषद दुर्ग जिला अध्यक्ष। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।